नई दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रोटेस्ट के समर्थन में कानपुर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में कानपुर के यशोदा नगर में महाराजपुर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी मनोज कुमार शुक्ला बबलू भैया के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाला गया। हालांकि उन्हें घर में हाउस अरेस्ट किया गया था, इसके बावजूद उन्होंने चालाकी से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि तानाशाही सरकार को अब घुटने टेकने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा एनईटी छात्रों के साथ किए गए अत्याचार की निंदा करते हुए सरकार से मांग की गई कि जिन छात्रों ने आत्महत्या की है उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाए। साथ ही पेपर लीक करने वाले दोषियों पर सख्त कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। मनोज शुक्ला ने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सभी समाजवादी कार्यकर्ता प्राणों की आहुति देकर भी आंदोलन जारी रखेंगे और जनता के सहयोग से इस तानाशाह सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे। क्या कार्यक्रम आपका प्रस्तावित था आज? देखिए, मेरा नाम मनोज कुमार शुक्ला है। पूर्व में 2017 में यहाँ से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूँ और आज समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में, क्योंकि हम लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं और नैतिक दायित्व बनता है कि संवैधानिक दृष्टिकोण से अगर सरकारें या सरकारों के प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि सही काम नहीं करेंगे, अन्याय करेंगे, अनित करेंगे जनता के साथ, तो फिर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको प्रोटेस्ट करें। इसी परिप्रेक्ष्य में आज धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के उसमें हमारा आज सांकेतिक रामादेवी चौराहे पर ये था जुलूस, मशाल जुलूस। उसके लिए हम सब लोग तत्पर तैयार हैं। तो आप देख ही रहे हैं पुलिसिया तांडव, सरकारों का तांडव कि आज पुलिस ने आपको सुबह से हाउस अरेस्ट कर रखा है। हाँ, सुबह से ही 9 बजे से ही सुबह से निकलने नहीं दिया, जबकि कार्यक्रम शाम को है 6 बजे। लेकिन इसके बाद भी स्थितियाँ ये है कि और ये पराकाष्ठा है जो सरकारों की, हमें लगता है इतना गिरने की पराकाष्ठा। इस प्रकार से अगर लोकतंत्र में हम लोग लोकतांत्रिक सिपाही हैं, तो अगर हम लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, जनता की आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो इसको मान लिया जाए कि तानाशाही है, राजशाही है। तानाशाही है, वही फिर आ गया। आज के स्वतंत्रता के पहले जो राजशाही था वही फिर जमाना आ गया। तो मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि आज आप ऐसी सरकारों को चुने बैठे हैं जिन लोगों ने बिल्कुल अपने हिसाब से चलाने का और अपने हिसाब से देश को चलाने का इन्होंने ठेका ले रखा है। लेकिन ये चलेगा नहीं, ये मैं स्पष्ट कर दूं कि ये चलेगा नहीं, क्योंकि जनता की लाठी में बहुत बड़ा दम होता है। जनता ही हमें लगता है जो संविधान है उसकी रक्षक है और जनता निश्चित ही समय आने पर इन भाजपाइयों को जवाब देगी। छोटभैया नेता टिप्पणी कर रहे हैं कि विपक्षियों ने ऐसी मतलब परिस्थितियाँ पैदा कर दी हैं उसकी कि मतलब लग रहा है कि मतलब विपक्ष, इसमें विपक्ष क्या दोष है? अगर 24 लाख छात्रों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, बेटे बेटियों के दांव पे लगा, तो अगर हम लोग इसके लिए संघर्ष नहीं करें तो इसके बाद रास्ता क्या बचता है? अगर हम लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से भी अगर विरोध भी नहीं प्रकट कर सकते, अभी तो हम लोग कोई कानून हाथ में ले ही नहीं रहे, केवल विरोध प्रकट करना, तो उसमें ये हाल है। अगर ऐसी स्थितियां रहेंगी तो जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जैसा निर्देश देंगे, अगर प्राण देने की बात आएगी तो प्राण भी देंगे, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए अगर ऐसी सरकारें खिलवाड़ करेंगे, उसके लिए हम लोग हर कदम पर अपने सरकार साथ और बच्चों के साथ और जनता के साथ खड़े हुए। अभी देखा गया समाजवादी पार्टी के यूनियन सभा के कार्यकर्ता ने सैनिक चौराहे पर यशोदा नगर में पुतला दहन की कोशिश की है। पुलिस ने कोशिश नहीं किया, उसने पुतला जला दिया। और ये चैलेंज है सरकार को कि अभी तो एक इतना बड़ा पुलिसिया तांडव तुमने लगाया सैनिक चौराहे, तब ये स्थिति है। अगर जिस समय हम सब लोग आ गए तब क्या होगा हाल? ऐसा नहीं है कि पहले भी सरकारें बदलती रहीं, आती रहीं, अगर प्रोटेस्ट होते रहे और उस परिप्रेक्ष्य में इस्तीफे भी हुए। अभी तो कोई बात नहीं, अभी तो केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है। अगर यही स्थिति रही तो आगे प्रधानमंत्री के भी इस्तीफे की मांग हम लोग करेंगे। और अगर ये उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं चेतती तो इनके भी सरकार मांग करेंगे। उसके लिए जो कुछ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकार की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से जो भी दिशा निर्देश हमको दिए जाएंगे, और हर संघर्ष हम लोग स्वीकार है।